moved from slightly normal towards सस्पेंशन को लेके देयर हैव बीन मेनी रिपोर्ट्स। तो उन रिपोर्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। बेसिकली वी हैव फॉलोड ऑल द प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायर्ड इन सच एन एक्शन, सस्पेंशन के सिलसिले में। और मैं कुछ रिपोर्ट्स ये भी देख रहा था कि विदाउट शो कॉज नोटिस कैसे सस्पेंशन। शो कॉज नोटिस कम्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोसेस। अभी चार्जशीट सर्व किया जाएगा, उसके बाद दी पर्सन कंसर्न विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि आप 15 दिन के अंदर चार्जशीट का जवाब दीजिए। फिर एक ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इंक्वायरी कमेटी रहेगा इन विच द पर्सन कंसर्न विल अपीयर टू प्रेजेंट हिज साइड ऑफ द पिक्चर। तो ऐसा नहीं है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के बिना सस्पेंड कर दिया गया है। और ये जो सस्पेंशन हुआ है, ये इसके पीछे एक लॉन्ग हिस्ट्री है। पिछले 3-4 साल से कंप्लेंट फाइल अप हो रहे थे एंड ये उसका कल्मिनेशन है कि आज सस्पेंशन हुआ है। एंड सस्पेंशन एज सच आप लोग जानते हैं इज नॉट अ पनिशमेंट। अभी तो इंक्वायरी का स्टेज है। इंक्वायरी का रिपोर्ट आने के बाद भी जो पर्सन कंसर्न है ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ बिफोर एनी एक्शन इज टेकन। So I think all of you should keep this in mind before reporting any incident. और ये कोई आउट ऑफ ग्रज अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल उस सेंस में सस्पेंशन तो किया गया नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स जो अभी रजिस्ट्रार साहब थोड़ी देर पहले बताए। उन कंप्लेंट्स के बेसिस में आके ये कल्मिनेशन है सस्पेंशन। एक जो एजिटेशन हुआ था इससे पहले, उस वक्त जो वाइस चांसलर थे फॉर्मर वाइस चांसलर मसूद साहब, उन्होंने भी लिख के इन्फॉर्म किए थे चांसलर को कि देयर हैज़ बीन डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। अभी जैसे अब का बात करें तो जैसे उनको कहा गया है कि यू शुड रिपोर्ट समवेयर एल्स, तो अभी तक रिपोर्ट नहीं किए हैं कैंपस में। ये इटसेल्फ इज जो ऑर्डर है उसका खिलाफ वर्जी एक तरीके से। और इसके अलावा जो पहले जो इनके साथ जो ये है, इनके रिसर्च स्कॉलर्स का कंप्लेंट है, कुछ इनके साथियों का कंप्लेंट है, कोलिग्स का कंप्लेंट है जिनके साथ मिसबिहेवियर हुआ है या देयर हैव बीन सर्टेन आर्गुमेंट्स। इनके खिलाफ वो जो अभी करप्शन का चार्जेस बता रहे थे, जो कोविड के टाइम में अपॉइंटमेंट हुआ है जब सारा कंट्री लॉकडाउन में, हाउ इंटरव्यू कुड बी हेल्ड, हाउ एन अपॉइंटमेंट कुड बी मेड। So these are some of the complaints which have been filed during the last 3 years. I think from 21 onwards this process has been going on. नहीं नहीं, एसोसिएशन से देखिए, एक चीज़ और बता दूं, एसोसिएशन का टर्म खत्म हो गया है। उन लोग को इलेक्शन करवाना है, लेकिन पता नहीं किस रीजन से इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। मोर देन 1 ईयर हो गया। एसोसिएशन डजंट एग्जिस्ट राइट नाउ। ये जो है ऑफिस बेरर, ये पहले इलेक्ट होते 2 साल के लिए। 2 साल हो गए, मेरे ख्याल से 3.5 साल चल रहा है। इन लोगों को इलेक्शन करवाना था, तो वही जो एसोसिएशन का बार बार हवाला दे रहे हैं, तो दैट इन इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल। आपका इलेक्शन हुआ नहीं है, आपको नया प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इलेक्ट होना है, तो अभी वही पुराने लोग ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप जिस वायलेंस का जिक्र कर रहे हैं वो दैट हैज नथिंग टू डू विद दैट। ये तो इनका इंडिविजुअल कंप्लेंट था, उसके बेसिस में। From the Office of Registrar in December 2024, any case of teachers, according to University Act, यूनिवर्सिटी हमारा जो बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी का एक्ट है, उसके हिसाब से जितनी भी डिसिप्लिनरी पावर्स हैं टीचर्स के ऊपर, दैट लाई विद द ऑनरेबल वाइस चांसलर, दैट डज नॉट लाई विद द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के ऑफिस में टीचर्स के जो भी कंप्लेंट्स हैं, इट डजंट मेक एनी रिकॉर्ड if the communication is in the office of the honorable vice chancellor. So maybe based on that, but even then there should have been a proper verification done, which in this case was not done. I checked that file. ये just उन्होंने जिस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट मांगी उसी फॉर्मेट में उनको सर्टिफिकेट इशू कर दी विदाउट कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। बिकॉज हम जब भी मान लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं पुलिस स्टेशन से पहले उसका वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलती है। यहाँ इस पर्टिकुलर केस में within days उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू की जाती है, बिकॉज ही वांटेड टू अप्लाई इन कश्मीर यूनिवर्सिटी पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। तो वो दैट पॉइंट दोज कम्युनिकेशंस जो इंक्वायरी हैं, कमिटीज बनी हैं जिसपे उनको जिनमें उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो आए गए हैं, कंप्लेंट्स हैं, एलिगेशंस हैं, दे आर देयर, बट दे वर नॉट इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार बैक देन। Maybe because of that certificate was given, but I will still check, and अगर वो सर्टिफिकेट गलत होती है, सर्टिफिकेट को कैंसिल